हे विनर्स, जब हमारी जिंदगी में कुछ बहुत बड़ा मैसिव क्रिएट होना होता है तो हमारी लाइफ हमें कुछ सिग्नल्स देती है कि कुछ मैसिव क्रिएट होने वाला है। तो आपने भी देखना है कि इनमें से कोई सिग्नल अगर आपको मिल रहा है तो समझो मामू वक्त बदलने वाला है। तो सबसे लेकिन इसकी सबसे बड़ी विडंबना क्या है, जो सबसे पहला सिग्नल आपको बता रहा हूं कि इसमें लोगों को अक्सर ये लगता है कि ये तो ऊपर वाले की नाइंसाफी है, या तो ये जो किस्मत है, ये किस्मत हमारे साथ कोई गलत काम कर रही है, किस्मत ही खराब है। लेकिन एक्चुअल में ये डिवाइन सिग्नल्स हैं जो आपको बताते हैं कि आप बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं और कुछ बड़ा क्रिएट करने की तरफ आप बढ़ सकते हैं। जिसमें सबसे पहला सिग्नल जो ये डिवाइन इंटेलिजेंस हमें देती है वो है रोड ब्लॉकेजेस। अचानक से कुछ बहुत बड़ा चल रहा है, बंद हो जाएगा। अचानक से कुछ रुक जाएगा, काम चलता चलता काम रुक जाएगा। और मेरे साथ भी हुआ, ये कुछ दिन पहले आपने देखा कि मेरा यूट्यूब चैनल बंद हो गया। और हाँ विनर्स, वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना। अच्छा लगे तो, कोई जबरदस्ती नहीं है, लेकिन अच्छा लगे तो कई बार हम वीडियो में खो जाते हैं, लाइक करना भूल जाते हैं, कर देना। क्योंकि जब से हमारा यूट्यूब चैनल डिलीट होकर के वापस आया है तब से एल्गोरिथम हमें थोड़ा कम सा पहचान रहा है। आपके लाइक्स, आपके कॉमेंट्स, आपके शेयर्स और वीडियो को पूरा वॉच टाइम अगर आप देते हैं तो ये हमें हेल्प करेगा, दोबारा से यूट्यूब को हेल्प करेगा रिकॉग्नाइज करने में कि वो पहचान ले कि वी आर बैक। लाइक करके जरूर बताना। और ऐसा जिंदगी में कई बार हुआ जब बहुत बड़े बड़े रोड ब्लॉक्स आकर के काम को चलते चलते काम को रोक देते हैं। लेकिन जब भी ऐसा हुआ है उसके बाद मेरे काम ने बहुत अमेजिंग हाइट्स को टच किया है। एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन। जो भी होता है उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण जरूर होता है। यूनिवर्स चाहता है कि अब आप अपनी इंटेलिजेंस को बाहर निकालो और आप देखोगे जिस भी इंसान ने लाइफ में मैसिव ग्रोथ ली है ना, उसका किसी ना किसी जगह पर एक बहुत बड़ी रुकावट आई है। उसने किसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सामना किया है, उसने कुछ ऐसा फेस किया है कि लाइफ में लग रहा है कि इसके बाद कुछ नहीं होगा। और यहां पर मुझे बहुत अच्छे से स्टीव जॉब्स याद आते हैं। उनकी वो स्पीच याद आती है जो कहती है कनेक्टिंग द डॉट्स। इंटरनेट पर मौजूद है। वो कहते हैं कि जब मैं आज पीछे मुड़ करके देखता हूं, अपनी डॉट्स को कनेक्ट करता हूं जो उस समय डिजास्टर्स लग रहे थे, लेकिन अगर आज कनेक्ट करता हूं तो देखता हूं कि ये डॉट्स मिलकर ही एक बहुत ब्यूटीफुल सी मेरी लाइफ की पिक्चर बना रहे थे। ठीक ऐसे ही हमारे साथ भी होता है। जब हम आगे जाकर के फ्यूचर में जाकर के जब इन पास्ट को, जो आज प्रेजेंट है, इनको देखेंगे तो लगेगा यार ये तो होना जरूरी था। एप्पल से स्टीव जॉब्स को निकाले जाना जरूरी था, क्योंकि अगर उन्हें ना निकाला जाता तो कभी कैलीग्राफी ना बनती, कभी एप्पल को इतना बड़ा वो बना ना पाते। हॉट एंड नॉट का बंद होना जरूरी था, तभी मार्क जुकरबर्ग जो है फेसबुक को क्रिएट कर पाए। तो ऐसे ही बहुत सारे लोगों को आप जब ऑब्जर्व करेंगे तो देखेंगे कि कुछ मैसिव स्टॉपेज, ब्लॉकेज उनकी जिंदगी में आया और उस टाइम पर वो रोने धोने की बजाय आत्म मंथन कर पाए, पॉसिबिलिटी माइंडसेट की तरफ जा पाए, तो लाइफ में नए दरवाजे खुले। क्योंकि वो नए दरवाजे, वो जो ब्रेनस्टॉर्मिंग है वो नहीं होती अगर ये मोड़ ना आता। तो नई अपॉर्चुनिटीज को तलाशने के लिए माइंड ब्रेनस्टॉर्मिंग करता है। तो अगर जिंदगी में कोई ब्लॉकेज आए, कोई स्टॉपेज आए, कोई रास्ता बंद हो जाए, तो ये समझना कि ये कोई किसी ऊपर वाले की नाइंसाफी नहीं है, ये किस्मत का दोष नहीं है, बल्कि यहां से कुदरत, जो डिवाइन इंटेलिजेंस है, जिससे ज्यादा इंटेलिजेंट कोई भी नहीं है, वो चाहती है कि यार तुम किसी और चीज के लिए बने हो। कोई छोड़ करके चला जाए तो वो चाहती है कि तुम अपने ऊपर रिलाय करो, खुद पे भरोसा करो, एक स्ट्रांग टीम को फाउंड करो। और तब कुछ मैसिव सामने आता है कि यार इसको मैं कभी भी ना क्रिएट कर पाता अगर ये ब्लॉकेज मेरे सामने ना आता। और अगर ये ब्लॉकेज आपने फेस किया हो तो कमेंट करके भी बताना कि इसके बाद आपने जिंदगी में क्या बड़ा टर्न महसूस किया, क्योंकि इससे बहुत सारे लोग जो वीडियो को देख रहे हैं ना, उनको भी हौसला मिलता है कि ये सिर्फ मैं मोटिवेशन देने के लिए नहीं बोल रहा हूं, बल्कि एक्चुअल में ये लोगों की लाइफ में चेंज का टाइम होता है, जिसको अक्सर लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। कमेंट करना मत भूलना। सेकंड सिग्नल जो हमें लाइफ में मिलता है वो मिलता है सरेंडर के तौर पर। जब मैंने ये बुक पढ़ी पहली बार, द सरेंडर एक्सपेरिमेंट, तो बहुत सी चीजें मेरी लाइफ में ना मैं क्लियरिटी मिली मुझे, जिसमें सबसे बड़ी क्लैरिटी थी सरेंडर की। और सरेंडर का मतलब पहले तो ये बता दूं, ये नहीं है कि सरेंडर आप कर दोगे तो सब छोड़ छाड़ देना है, कि जब भी कुछ करने का मन ना करे या सब छोड़ देने का मन करे तो मतलब जिंदगी में बड़ा होने वाला है। नहीं, सरेंडर का मतलब है कि अब आप उसके आउटकम के लिए डेस्परेट नहीं होते, बल्कि आप जिस यूनिवर्सल पावर को मानते हो, जो भी उसे नाम देते हो, उसके प्रति आप सरेंडर कर देते हो। आपके अंदर एक भाव आ जाता है कि अब क्योंकि आपका एक बिलीफ स्ट्रांग हो चुका है, आप जानते हो कि आपके साथ अच्छा ही होगा, क्योंकि आप काम अच्छा कर रहे हो, जिससे ऑटोमेटिकली एक अंदर सरेंडर का भाव आता है, समर्पण का भाव आता है कि मैं अब जो भी है मैं अपने काम पर ध्यान दूंगा। और इससे आप उसके आउटकम से डिटैच होने लगते हो।
क्योंकि आउटकम से हम अटैच कब हैं? जब हमको भरोसा नहीं है। जब हमको भरोसा होता है ना कि जो मैं काम कर रहा हूं इसका बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा, मैंने तो सरेंडर कर दिया है, बस काम पर ध्यान दूंगा। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं अब आउटकम चाहता नहीं, चाहता हूं, लेकिन मैं उससे बाउंड नहीं हूं। कमाल की बुक है द सरेंडर एक्सपेरिमेंट। इस बुक रिव्यू की सीरीज में अगर आप चाहोगे तो इस पर एक रिव्यू आपके लिए जरूर लेकर के आऊंगा, तो कमेंट करके बताना यार। तो सरेंडर का भाव अगर आ जाए ऑटोमेटिकली तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं आए तो ले आओ, एक बिलीफ को डेवलप करो, अनक्वेश्चनेबल बिलीफ के साथ अपने आप को कनेक्ट करो कि यार अगर मेरा काम अच्छा है, अगर मेरा इनपुट अच्छा है, अगर मेरी नीयत अच्छी है तो उसका फल कर्म का मुझे बाय प्रोडक्ट है, मिलना ही मिलना है। सरेंडर कर दो, एकदम से आप देखोगे कि जिंदगी में बहुत बड़े बड़े चेंजेस आने लगेंगे। और अगर ये सिग्नल के तौर पे आ रहा है, एक्सेप्ट करो बाहें खोल के, जो लाइफ में अबंडेंस को अट्रैक्ट करने वाला है और आपकी जिंदगी को यहां से एक यू टर्न मिलने वाला है। तीसरा एक बहुत बड़ा साइन मिलता है, और ये मैंने ही नहीं, ये सैकड़ों हजारों लोगों ने ऑब्जर्व किया है कि जब भी उनकी लाइफ में कुछ मैसिव क्रिएट हुआ ना, उससे पहले उनके साथ रिपीटिशन बहुत होता था। कई चीजों को लेकर रिपीटिशन। कई लोगों को कुछ स्पेसिफिक साइंस बार बार दिखेंगे, कोई बिल बोर्ड बार बार दिखेगा, कोई नंबर्स बार बार दिखेंगे, 1111, 2222, 3333। एक रिसर्च हुई कि ये रिपीटिशन वाला मेथड वाकई काम करता है या एक सिर्फ हैलुसिनेशन है। तो लोगों ने बताया कि कोई एक पर्सन उनकी जिंदगी में बार बार नॉक कर रहा था, बार बार नॉक कर रहा था रिपीटेटिवली। मतलब अचानक कोई एक पार्टी में मिल गया, नंबर भी नहीं लिया, बात भी नहीं हुई, उसके बाद फिर एक दो दिन बाद देखा वो किसी एक और इवेंट में फिर से मिल गया, उसके बाद पता चला तीसरे चौथे दिन वो हमारे ऑफिस के ही साथ वाले ऑफिस में कहीं आया हुआ था, वहां मिल गया। तो ये रिपीटिशन जो है ये हमें एक सिग्नल दे रहा है कि हमें थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है। वो पर्सन अगर बार बार दिख रहा है तो कैसे हमारे साथ वो कनेक्ट होने के लिए आ रहा है बार बार, कैसे वो जो नंबर्स दिख रहे हैं वो हमें ये सिग्नल दे रहे हैं। अगर आप चाहते हैं ये डिवाइन नंबर्स जो होते हैं इन पर एक वीडियो बनाऊं तो कमेंट करके बताना, जरूर बनाऊं। तो अगर आपको रिपीटेटिव नंबर्स दिखते हैं बार बार, कुछ साइंस बार बार दिखते हैं, कुछ स्लोगन्स बार बार दिखते हैं, कोई व्यक्ति बार बार आपको जिंदगी में नॉक कर रहा है या दिखता है या समझ में आता है, तो समझना कि यहां से कुछ ब्रेनस्टॉर्मिंग करने की जरूरत है। डिवाइन इंटेलिजेंस आपके लिए कुछ मौका भेज रही है। और ये तो आपको जानते हैं बहुत अच्छी तरह से कि कभी भी वो ऊपर वाला खुद चल के नहीं आता, बल्कि वो किसी जरिए से, किसी मैसेज से हमको ये समझाना चाहता है। जो कि मैंने ये ब्रह्मांड वाले वीडियो में क्लेयरवॉयंस के थ्रू आपको क्लियरली बताया था कि यूनिवर्स खुद नहीं आएगा बल्कि वो सिग्नल्स देगा। ये डिवाइन इंटेलिजेंस हमें हमारी हमारी तरह ही कॉन्शियसनेस के साथ और चीजों को यूज करती है ताकि वो हमें एक सिग्नल, एक मैसेज दे सके कि हमें अब कुछ चेंज करना है, कुछ बदलना है, कोई नई चीज के साथ कनेक्ट करना है, कोई नई अपॉर्चुनिटी हमारा डोर नॉक कर रही होगी। नेक्स्ट सिग्नल जो आपको मिलेगा वो है एक चेंज्ड माइंडसेट। आप देखेंगे कि आपका माइंडसेट, नजरिया कई चीजों को लेकर के बदल जाएगा, एटीट्यूड बदल जाएगा, और वो बदलेगा खराब नहीं बल्कि पॉजिटिवली चेंज होगा। वो चीजें जिनसे आपको नफरत हो रही थी, आपको लगेगा कि यार ये तो उतना भी बुरा नहीं है। कई बार ऐसा होता है ना कि कोई चीज हम देखते हैं कि यार ये तो करेले का टेस्ट अच्छा नहीं है, लेकिन जब आपको पता लगता है कि मेरी सेहत के लिए बहुत अच्छा है तो आपको लगता है उतना भी बुरा नहीं है, क्योंकि एक मिनट के जीभ के स्वाद के लिए मैं अपने पेट को कितनी खुशियां दे सकता हूं इसका अंदाजा भी नहीं है। तो बेसिकली बहुत सी ऐसी चीजों को लेके आपका एटीट्यूड बदलेगा, और वो एटीट्यूड इसलिए बदलेगा, माइंडसेट इसलिए, नजरिया इसलिए बदलेगा क्योंकि आपका जो सेल्फ है, जो आपकी स्टेट है, वो चेंज हो रही है। क्योंकि जब भी हम कोई बहुत बड़ा डिजर्व करते हैं ना, तो उस बड़े को डिजर्व करने को पाने के लिए हमें भी उसके लेवल पर सिंक करना पड़ता है। अगर अच्छी सेहत हम डिजर्व करते हैं, चाहते हैं, तो उसके लेवल पर हमको अच्छी सेहत के लेवल पर जाना पड़ेगा, यानी वो चीजें करनी पड़ेंगी जो हमको अच्छी सेहत दें। और वो चीजें कैसे होंगी जिसको हम पसंद ही नहीं करते थे, वो चीजें कैसे होंगी जो हमें खाना पसंद नहीं था, वो दौड़ना, वो जॉगिंग करना, वो एक्सरसाइज करना, योगा करना, मेडिटेशन करना नहीं पसंद था, तो वो कैसे होगा? माइंडसेट चेंज होगा। उन चीजों की तरफ यूनिवर्स आपको ऑटोमेटिकली डिविएट करेगा, उसको उसकी तरफ आपको लेकर के जाएगा, और आपको तब लगेगा कि हाँ यार ये तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन अब ये मुझे अच्छा लग रहा है, तो इसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर है। तो यूनिवर्स बहुत इंटेलिजेंट है, ये जो फिजिक्स के लॉज सारा कुछ गवर्न कर रहे हैं, बहुत इंटेलिजेंट है जी। इनको सब पता है कि कब क्या चीज हमें हमारी जिंदगी में चाहिए है, क्योंकि हम जिस तरह की वाइब्रेशंस एमिट कर रहे हैं उसी तरह के रिस्पॉन्सेज इस यूनिवर्स से हमें मिल रहे हैं। तो अगर आपको माइंडसेट में कुछ चेंजेस दिखें, एटीट्यूड में कुछ चेंजेस देखें, आपका नजरिया कुछ चीजों के प्रति, लोगों के प्रति, कोई एटीट्यूड्स के प्रति बदलने लगे, तो समझना कि कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि यहां से एक अमेजिंग माइंडसेट शिफ्ट आपको मिलेगा जो एक हायर सेल्फ की तरफ आपको लेकर के जाएगा, जो कुछ हायर के साथ आपको कनेक्ट करवाना चाहता है।
लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक हाई टेंडेड इंट्यूशन आपको मिलेगा जब भी कुछ बड़ा जिंदगी में मैसिव क्रिएट होने वाला होगा। कुछ भी अमेजिंग जब लाइफ में होता है ना, और ये अच्छे के साथ भी अप्लाई है, बुरे के साथ भी अप्लाई है, जब भी कुछ लाइफ में मैसिव होगा तो आपकी इंट्यूशन पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। जिसको मैंने बोला कि मैंने ये ब्रह्मांड वाले वीडियो में क्लेयरवॉयंस के थ्रू समझाया कि क्लेयरवॉयंस यानी कुछ चीजें जो फ्यूचर में होने वाली होती हैं उनका पहले से ही हमें आभास हो जाता है, एक अंदाजा सा लग जाता है। कई बार आपके साथ हुआ होगा, और अगर ये वीडियो नहीं देखा जरूर देखना, इसका लिंक भी मैं दे देता हूं डिस्क्रिप्शन में भी, लास्ट में भी आ जाएगा। तो एक हाइटेंड इंट्यूशन यानी हमारी जो सिक्स्थ सेंस है वो थोड़ी बहुत बढ़ जाएगी। कई चीजों का अंदाजा लगेगा कि यार इसकी जगह इसको ऐसे कर लूं, क्योंकि आपने अक्सर सुना होगा कि जो आइडियाज होते हैं वो किसी के नहीं होते हैं, वो तो यूनिवर्स में घूम रहे हैं वेव्स के तौर पर। जिसने उसको कैच कर लिया, जिसने उसको इंप्लीमेंट कर लिया, वो आइडिया उसका बन जाता है कि यार ये तो मेरे दिमाग में आया था, लेकिन साइमल्टेनियसली वो 50 और लोगों के भी दिमाग में आता है। आपके भी दिमाग में कोई आइडिया आया होगा जो कोई और एग्जीक्यूट कर गया होगा, हुआ है कि नहीं कभी? अगर हुआ है तो आपको ये पता होगा कि आप में और उस एग्जीक्यूट करने वाले में फर्क किस चीज का था? सिर्फ एग्जीक्यूशन का। इंट्यूशन आपको भी आई थी, तो यूनिवर्स कोई गला पकड़ के किसी जगह पर आपको नहीं घुसाएगा, वो आपको इंट्यूशन देगा ताकि आप अपनी इंटेंशंस को थोड़ा सा क्लियर कर पाओ, ताकि आप अपने एटीट्यूड को, बिहेवियर को, माइंडसेट को थोड़ा सा चेंज कर पाओ, ताकि जो काम चलता चलाता बंद हुआ है उसको रो नहीं बैठ करके, बल्कि ऑब्जर्व करो कि यहां से क्या नए रास्ते और खुल सकते हैं। तो आपकी जो इंट्यूशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ये एक सिग्नल है कि लाइफ में कुछ मैसिव क्रिएट होने वाला है। अलर्ट हो जाओ, थोड़ा सा टेंशन पे करो, कॉन्शियसनेस में आ जाओ, और जो लाइफ में बहुत मैसिव होने वाला है आप उससे पहले ही कनेक्ट कर जाओगे। और हाँ जी, वीक में 2 नहीं अब 3 वीडियोस आया करेंगे, इसलिए चेक कर लेना अभी के अभी कि आपने नोटिफिकेशन बेल को प्रेस किया है या नहीं, ऑल पे क्लिक किया है या नहीं। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि हमारी बुक्स रिव्यू वाली जो सीरीज आती है उसमें मैं इस बुक का भी आपके लिए रिव्यू या एक समरी लेके आऊं, तो कमेंट करके बताना। और अगर इसके अलावा आपकी कोई और फेवरेट बुक हो जिससे आप कोई बुक रिव्यू चाहते हो, तो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आपकी जिंदगी खुशियों से भरी हो, यही दुआ करता हूं। आई विश यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पीस, टन्स ऑफ हैप्पीनेस एंड बंडल्स ऑफ सक्सेस इन योर लाइफ। बी हैप्पी, बी अलाइव।